प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत कृष्ण गोपाल नंदन पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए श्लोक एवं संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का हिंदी अनुवाद लिखना होता है, जिसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। संकेत, संदर्भ एवं हिंदी अनुवाद इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर लिखने की परंपरा है। प्रस्तुत पाठ में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पाठ को 2 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए पहला भाग देखें। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। पहले संकेत लिखें। संकेत में सुविदितमेव करके डॉट का निशान लगाएं और अंत में अस्ति लिखकर पूर्ण विराम कर दें। अर्थात दिए गए पैराग्राफ का पहला शब्द और डॉट करके आखिरी शब्द लिखते हैं, इसे संकेत कहते हैं। फिर संदर्भ लिखें। संदर्भ इस प्रकार लिखें। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से अवतरित है। यहाँ अवतरित है की जगह आप लिया गया है या उद्धृत है भी लिख सकते हैं। फिर आप हेडिंग डालें हिंदी अनुवाद और लिखना शुरू करें। तो यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद एक साथ हम बता रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनें और स्मरण करें। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तरो महापुरुष आसीत्। सुविदित इव। सुविदित, सुविदित माने भली भांत ज्ञात, इव माने ही, भली भांत ज्ञात ही है। लोकोत्तरो अलौकिक, महापुरुष आसीत, आसीत माने थे। उत्तर हुआ यह भली भांत ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष, यह महापुरुष सहस्रेभ्य वर्षेभ्य, सहस्रेभ्य हजारों, वर्षेभ्य वर्ष, प्राक माने पहले, उत्पन्न उत्पन्न हुए, अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य माने आज, अप माने भी, जना नाम लोगों के हृदयोस, हृदय में विराजमान अस्ति, विराजमान है। पूरा अर्थ हुआ यह भली भांति ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। दूसरा पैराग्राफ देखें। श्री कृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। मातुलः माने मामा। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक आसीत् माने था। स पूर्वं स्वभगिन्याः देवक्याः श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। स उसने, पूर्वम पहले, स्वभगिन्या अपनी बहन, स्व माने अपनी, भगिन्या माने बहन, देवक्या माने देवकी, श्री वसुदेवेन सह श्री वसुदेव के साथ, सह माने साथ, विवाहम अकरोत विवाह किया। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। अब आगे देखें। पश्चात आकाशवाणिया, पश्चात माने बाद में, आकाशवाणी द्वारा देवकी पुत्र ने, देवकी के पुत्र से स्वमृत्युम समाचारम विज्ञाय, अपनी मृत्यु के समाचार को विज्ञाय माने जानकर, सुनकर, उभौ अपि, उभौ अप माने होता है दोनों को ही, उभौ माने दोनों, दोनों को ही कारागारे न्यक्षिपत, कारागार माने बंदी गृह, जेल, न्यक्षिपत माने डाल दिया। उत्तर हुआ बाद में आकाशवाणी सुनकर, आकाशवाणी से देवकी के पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर, जानकर, दोनों को ही
बंदी गृह में डाल दिया। तत्रैव तत्रधन इव, वहीं पर कारागारे बंदी गृह में श्री कृष्ण जातः, श्री कृष्ण का जन्म हुआ या श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। पूरा हिंदी अनुवाद हुआ। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया। बाद में आकाशवाणी द्वारा देवकी पुत्र से अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर जानकर दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। वहीं जेल में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। तीसरा पैराग्राफ देखें। श्री कृष्ण से जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य, भाद्रपद मास के, मास माने महीना, कृष्ण पक्षस्य अष्टम्याम तिथौ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरायाम अभवत, मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि, आधी रात में, यदा अयम उत्पन्न, यदा माने जब, अयम माने ये, उत्पन्न हुए, उत्पन्न जात, उत्पन्न हुए, तदा तब, आकाशे घटाटोपा मेघाः मुसलधाराः वर्षा अकुर्वन्, तब आकाश में घटाटोपा, घटाटोपा माने घटाओं से घिरे हुए, घटाओं से घिरे हुए आकाश में मेघों ने, बादलों ने मुसलधारा, मूसलाधार वर्षा अकुर्वन्, वर्षा की। तदा रात्रि, उस रात्रि में या वह रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, अंधकार से पूर्ण थी। उस समय रात्रि अंधकार से पूर्ण थी। परम किंतु वसुदेवम, वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थम, वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए सद्यो जातम, सद्यो जातम माने तुरंत उत्पन्न, नवजात, नवजात पुत्र की रक्षा के लिए तम आदाय, उसे लेकर, उत्ताल तरंगा यमुनायाम, उत्ताल तरंगा माने होता है ऊंची ऊंची लहरों वाली यमुना को उत्तीर्य माने पार करके गोकुले, गोकुल में नंद गृहम, नंद के घर में प्रापयत, पहुंचाया या पहुंचा दिया। तत्र, वहां बाल्यादेव, बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम हृदय बल्लभ अभवत, जनानाम माने लोगों के, हृदय बल्लभ, हृदय में प्रिय, बल्लभ माने प्रिय, अभवत हो गए। पूरा अर्थ हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के, भादों महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। आधी रात में जब ये उत्पन्न हुए, तब आकाश में घटाओं से घिरे बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। उस समय रात्रि अंधकार से पूर्ण थी, किंतु वसुदेव ने उत्पन्न हुए पुत्र की रक्षा के लिए, नवजात पुत्र की रक्षा के लिए तुरंत उसको लेकर ऊंची लहरों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय में प्रिय हो गए, लोगों के प्रिय हो गए। अंतिम पैराग्राफ आज का देखें। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि अहरत। बाल्यकाले, बचपन में, अयम इन्होंने, स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य से, बाल लीलया च माने और, अपनी बाल लीला से, सर्वेषाम जनानाम सभी लोगों के, मनास अहरतम, मनास माने मन को, अहरतम माने हर लिया, मोहित कर लिया। बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य से और
बाल लीला से सभी मनुष्यों के मन को हर लिया, मोहित कर लिया। काप्य गोपिका तम अंके निधाय, काप माने कोई, गोपिका माने गोपी, तम माने उन्हें, अंके निधाय गोद में लेकर, स्वगृहम नयत, स्वगृह माने अपने घर, नयत माने लाती है, अपने घर ले जाती है। अपरा दूसरी, तम माने उन्हें, दुग्धम पाययत दूध पिलाती है। अन्याच और अन्य, तस्मय उन्हें, नवनीतम ददात, नवनीत माने मक्खन, ददात माने देती है, मक्खन देती है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण प्रेमणा, प्रेम से, दत्तम दिए गए, दुग्धम दूध को, पिबत पीते हैं, नवनीतम च खादत, नवनीत माने मक्खन, और मक्खन को खादत माने खाते हैं। अवसरम प्राप्य, अवसर पाकर, स माने वे, स्वमित्रैः गोपैः सह, अपने मित्र ग्वालों के साथ, कस्मिश्चित गृहे, किसी के घर में, प्रविश्य प्रवेश करके, घुस करके, दधिखादत दही खाते, मित्रभ्य ददाति मित्रों को देते, अवशिष्टम दधि भूमो पातयत, अवशिष्ट माने बचे हुए, दधि माने दही को, भूमो माने भूमि पर, पातयत माने गिरा देते थे। यदा कदा, कभी कभी, दधि भांडम, दही के बर्तन को, भांड माने बर्तन, दही के बर्तन को, त्रोटेयत तोड़ देते। एतत् सर्वे, यह सब, कुर्वतोपि करने पर भी, तस्य शीलेन उनके शील, सौंदर्येण च और सुंदरता से, प्रभावित, न कोपि तस्मै क्रुद्धत, कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता था। क्रुद्धत क्रोध करना। परम बल्कि, सर्वे तस्मिन स्नेहत, सर्वे माने सभी, तस्मिन माने उनसे, स्नेह करते थे, स्नेहत माने स्नेह करते थे। इस पैराग्राफ का अर्थ फिर से देखें। बचपन में इन्होंने अपने सौंदर्य से और बाल लीला से सभी लोगों के मन को हर लिया, मोहित कर लिया। कोई गोपी उन्हें गोद में लेकर अपने घर ले जाती, दूसरी उन्हें दूध पिलाती, और अन्य कोई उन्हें मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम से दिया गया दूध पीते और मक्खन खाते। अवसर पाकर वे अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ किसी के घर में प्रविष्ट होकर दही खाते, मित्रों को देते, शेष दही जमीन पर गिरा देते, और कभी कभी दही के बर्तन को भी तोड़ देते। यह सब करने पर भी उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता, बल्कि सब उनसे स्नेह करते थे। इस भाग में इतना ही, शेष दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।